हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। ऐसे गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। इस चैनल पर मेरी कोशिश रहती है कि आप तक वो सब नोटिफिकेशन लेके आऊं जिसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस मांगा गया हो, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो। तो इसी सिलसिले में आज हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे। टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट वैकेंसी है। 12 मार्च से स्टार्ट डेट है और 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 10 अप्रैल 2026। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट जॉब के बारे में है। यहाँ पे लास्ट डेट 10 अप्रैल है। लोकेशन जो है HBCH MP MM CC वाराणसी है। जॉब टाइप यहाँ पे परमानेंट है। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड पर आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको अगर पर्सनल गाइडेंस मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पर्सनल गाइडेंस फॉर्म है, वो आप कर सकते हैं। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि किस तरह की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अभी जिस भी पोजीशन पे हैं, हायर पोजीशन पे जाने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं या किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह की वैकेंसीज में निकली हुई है। और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। एक है मेडिकल पोस्ट और एक है नॉन मेडिकल पोस्ट। ये है अप्लाई करने का यूआरएल। अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिए। नॉन मेडिकल पोस्ट को अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2026 है। जब आप यहाँ पे व्यू फाइल करेंगे तो आपको ये फाइल दिखेगी, कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो इसमें किस किस की वैकेंसी है सारी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है। एक जनरल की वैकेंसी है न्यूक्लियर मेडिसिन की, लेवल 13 पे। अपर एज यहाँ पे 50 साल मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MD है और 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वैकेंसी है कंसल्टेंट ई की। यहाँ पे लेवल 12 है। अपर एज 45 साल है। यहाँ पे DM या DNB माना मांगा गया है और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एलोजेनिक और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में है। कंसल्टेंट ई की एक वैकेंसी है। 45 ईयर्स अपर एज है। DM या DNB मांगा गया है और एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। रेडियो डायग्नोसिस की एक वैकेंसी है, सॉरी 4 वैकेंसी है ई की। 78,800 से बेसिक स्टार्ट है, लेवल 12 है। और यहाँ पर भी MD DNB और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ई मेडिकल ऑन्कोलॉजी सॉलिड ट्यूमर। 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेवल 12 है और DM या DNB मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ई एक वैकेंसी है। कंसल्टेंट ई की एक वैकेंसी है। कंसल्टेंट डी की 2 वैकेंसी है। ये लेवल 11 है और अपर एज यहाँ पे 40 ईयर्स है। कंसल्टेंट डी लेवल 11, अपर एज 40 ईयर्स। आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लेनी है कि आप जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये मेडिकल रिलेटेड पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको मेडिकल वाली अप्लाई करना है। अगर नॉन मेडिकल रिलेटेड पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको नॉन मेडिकल वाली अप्लाई करनी है। जैसे मेडिकल फिजिसिस्ट है, लेवल यहाँ पे 12। एक वैकेंसी जनरल की है, एक SC की है। साइंटिफिक ऑफिसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, PhD होनी चाहिए स्टैटिक्स में और बायो स्टैटिस्टिक्स में और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट PhD एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे लेवल 11 की जॉब है। एक वैकेंसी है। 40 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी मेडिकल फिजिसिस्ट की है। यहाँ पे 1 वैकेंसी है मेडिकल फिजिसिस्ट C की। ये लेवल 10 पे है। 35 साल यहाँ पे अपर एज मांगी गई है। 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है और MSc फिजिक्स और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स मांगा गया है। साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 10,
एक वैकेंसी है, अपर एज 35 ईयर्स, MSc और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर। एक वैकेंसी है, अपर एज 35 ईयर्स, लेवल 8 है यहाँ पे, MSc और 1 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी साइंटिफिक ऑफिसर, 35 साल अपर एज। साइंटिफिक ऑफिसर एक जनरल की वैकेंसी है, MSc और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी मांगा गया है और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। नर्स सी यहाँ पे लेवल 9 है, 37 ईयर्स अपर एज है, BSc नर्सिंग और 12 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नर्स बी के लिए भी BSc और 6 साल का एक्सपीरियंस है। नर्स ए के लिए लेवल 7 पे है, BSc और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी, यहाँ पे क्या है, BSc फिजिक्स और जो है एक्सपीरियंस है 3 साल का इन मॉडर्न रेडियोथेरेपी। टेक्नीशियन सी की वैकेंसी है, 30 साल यहाँ पे अपर एज है, लेवल 4 है, 25,500 का बेसिक है। टेक्नीशियन ए है, एक वैकेंसी है, 27 साल अपर एज है, लेवल 2, 1 साल का एक्सपीरियंस और 12th क्लास एंड डिग्री या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। कुक की वैकेंसी निकली है, यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, 27 साल अपर एज है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड प्लस कंपलसरी सर्टिफाइड क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, बेकरी और कुकरी, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो ये सारी जो है टेक्निकल, मेडिकल और नॉन मेडिकल पोस्ट यहाँ पे थी। तो इन सबको आपको अप्लाई करना है 10 तारीख से पहले। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 तारीख 5 बजे। तो आपको 5:30 से पहले इसको अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट या ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें आपको सही से अप्लाई करनी है। अगर आप वर्किंग है तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है, या आपको NOC जो है प्रोवाइड करनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट। डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेनी है। SC ST OBC को जो है 5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। एप्लीकेशन फीस जो है 300 रुपये लगेगी। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, अलाउंसेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 1 से 24 में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई पेपर नहीं होगा। 25 से 27 और 31 में रिटर्न और इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का MCQ होगा या सब्जेक्टिव होगा। वो सिलेबस जो है वो जो भी स्पेशलाइज या एक्सपर्टीज एरिया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 28 से 30 और 32 से 34 के लिए रिटर्न और स्किल टेस्ट होगा, और 100 मार्क्स का MCQ होगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आपको अप्लाई कर देना है। इसी तरह आप एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।